हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिमेश सिंह एंड मैं अनिमेश सिंह आप लोगों को अभी फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ कर लिया था, उसका एक सबसे बड़ा वाला एप्लीकेशन भी कर लिया था, स्ट्रेट लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आज हम लोग करने वाले हैं सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। दोनों टॉपिक्स करेंगे, ऑन इट्स सेंटर एंड ऑन इट्स एक्सिस। आप लोगों को दोनों ही पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ से एक बार मैं आप लोगों को फैमिलियर करा दूं। बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, एक बार अभी कराया है हम लोगों ने पिछली क्लास में, आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो अगर नहीं देखा है आपने, तो मैं आपको एक बार दिखा दूं बायो-सावर्ट लॉ क्या है। दैट इज ये देखो, ये है बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, जैसे ये है कंडक्टर, आप लोगों को दिखाऊं, अगर ये कंडक्टर है तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इतने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डीबी लिया मैंने। डीबी क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट था डीएल की वजह से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी लिया मैंने। और डीबी यहाँ पर मैंने डायरेक्शन दिया है क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डीबी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और के क्या होता है? के होता है यहाँ पे ये। क्लियर है? अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिटेल में है, बायो-सावर्ट लॉ आप देख सकते हैं। 10 मिनट का वीडियो होगा, आई थिंक आसानी से हो जाएगा। 8-10 मिनट का वीडियो है, उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन करना, अदरवाइज आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बायो-सावर्ट लॉ हो गया। ओवरऑल फार्मूला क्या है? फार्मूला है डीबी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और के क्या होता है? होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। तो आगे बढ़ते हैं बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेज ले रहा हूं मैं। चलो, ये है ब्लैंक पेज जिस पर मैंने टॉपिक लिख दिया है। सेंटर पे देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये है सर्कुलर रिंग। यहाँ पर मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं डीएल। याद रखना है, याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है कि डीएल का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज करंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर हमारा करंट यहाँ पर मैंने क्लॉकवाइज लिया है तो आपका डीएल भी उसी हिसाब से लेना होगा। डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा। सेंटर पे देखने वाले हैं तो मान लेते हैं रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा लंबा लिखूंगा नहीं, शॉर्ट में समझाऊंगा, चीजें आपको समझ में आ जाए। आर है। अब आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो आपको याद होगा ना मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अगर मैंने रखा तो करंट के डायरेक्शन में रखना है थंब, सेंटर की तरफ अपने फिंगर्स देखूंगा तो फिंगर्स हमारे किधर पॉइंट कर रहे हैं? इनटू द प्लेन, ऐसे अंदर की तरफ। तो ये है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, जिसमें कि फिंगर्स अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्रॉस हो जाएगा। आपको पता है क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, तो मैंने लिखा डीबी। ओके, तो अब इसके हिसाब से डीबी जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मैं लिखता हूं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, डीबी इज इक्वल टू के आई डी एल। अब साइन थीटा की जगह हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं साइन 90 डिग्री। 90 कैसे हुआ? देखो, हर एक रेडियस अपने आर्क पे 90 डिग्री फॉर्म करता है, परपेंडिकुलर होता है। अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस ले लेते हैं आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट किया तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डीबी होगा, डीबी का टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 टू बी। और आपको पता ही है क्या क्या बाहर लेना है, उसके बाद मैं लिमिट पुट करूंगा, आपको आइडिया रहेगा। तो डीबी इंटीग्रेट किया मैंने 0 टू बी, एंड देन उसके बाद के मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन 91 हो जाता है, अपॉन आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ऑब्वियसली डीएल का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे डीएल आर के हर एक पोजीशन पे अगर हम लेते हैं तो हर पोजीशन से जो आर होगा वो तो रेडियस ही होगा, तो रेडियस सर्कल का कांस्टेंट होता है। अब उसके बाद हम इंटीग्रेट ओवरऑल क्या करना रह गया? डीएल। तो इस डीएल के लिए मैं क्या कहूँ? 0 से सर्कल के लेंथ, पूरा लेंथ हो जाता है 2 पाई आर। तो ओवरऑल हमारे पास ये क्या आ गया? चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डीबी का हो गया बी,
एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट दैट इज बी 0 और यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² इंटू डी एल का हो गया एल, एल का मतलब क्या हो गया 2πr। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2π और r कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा 2 और इसमें से एक पावर कट गया, तो b ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, b आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके सेंटर पे। क्लियर है? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। म्यू नॉट आई अपॉन 2। ओके, एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये है एक्सिस। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप समझते हैं ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, मान लो r, चलो इसको मैं a ले लेता हूँ, इसको x ले लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस अगर r हो गया तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज a² प्लस x² का रूट, दैट विल बी। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होता है। अब dl से जो डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से देखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा, दैट विल बी db। अब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारे पास होंगे, तो चलिए अगर मैं इसको थीटा में इमेजिन कर लूँ तो ये हो गया थीटा। ये ज्योमेट्री आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी आई थिंक, क्योंकि ये है 90 और ये भी है 90, समझते जाना, ये भी है 90, तो ये 90 डिग्री है और ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये थीटा हो गया। अब db इधर हो गया, दैट विल बी db साइन थीटा और ऊपर हो गया db कॉस थीटा। आपको पता है अगर ये छोटा सा एलिमेंट अगर मैं नीचे से भी लेता तो एक db cos थीटा नीचे भी आता, तो cos थीटा वाले सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ साइन थीटा का कंपोनेंट। अब मैं इसी साइन थीटा के कंपोनेंट को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो ओवरऑल हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, हम db साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db साइन थीटा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब बायो सावर्ट लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू, मैं बीएस लॉ लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, ये मैंने अलग सेक्शन रखा है, ये अलग सेक्शन है। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर dl, तो जो होता है वो होता है db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई dl साइन, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है, देखो ये जो है सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब r और dl के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अपॉन यहाँ पर लिखता हूं मैं r², तो db कैलकुलेट होके क्या आ गया, साइन 91 हो जाता है, तो म्यू नॉट आई dl अपॉन 4π और r², ये है db। अब इस db की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो अब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B जो बना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा, dB क्या था देखो, अभी इसे प्रीवियस पेज में देखते हैं। dB था हमारे पास म्यू नॉट आई dl अपॉन 4πr²। ओके, तो लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π आई dl बाई r²। अब साइन थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। अगर हम ट्रायंगल में देखें तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास है a और हाइपोटेनियस हमारे पास r, तो आते हैं इस पे, साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज a बाई r। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, तो यहां पर मैं लिखता हूं म्यू नॉट, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेता हूं, आई a अपॉन 4π r³ और क्या बचा अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर बच गया सिर्फ dl। अब इस dl को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है ये पूरी लेंथ हमें कवर करने पड़ेगी, तो 0 to 2π a, दिस विल बी द टोटल लेंथ,
चलो यहीं पर मैं एक लाइन खींच के इसी पेज पे करता हूँ, विजन अच्छा रहता है सामने रहे तो। हमारे पास जो फाइनली बी जो आया है, बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू डीएल का 2 पाई ये बच गया यहाँ पे। अब अगर हम लोग देखें तो ये म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर ऊपर अपॉन 4 पाई आर क्यूब नीचे, दैट इज बी। अब आपको पता है पाई ए स्क्वायर जो होगा वो ये सर्कुलर रिंग का एरिया रहा होगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं म्यू नॉट इंटू 2i इंटू ए अपॉन 4 पाई, आर को मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 लिख दूं, मतलब रूट था तो 1/2 था, पावर 3 हो गया। एरिया क्या है, यहां पर मैं एरिया को समझा देता हूं, जो एरिया है वो पाई ए स्क्वायर है, दैट इज एरिया ऑफ द लूप। डन। अब आई ए को हम कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, तो म्यू नॉट इंटू, चलो म्यू नॉट इंटू मैं लिखता हूं 2m डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर हम कहें कि रिंग का साइज जो है एज कंपेयर टू एक्स बहुत बहुत छोटा हो, तो फिर उसके लिए एक और बी जो आ चुका है, म्यू नॉट अपॉन दैट इज 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और m के लिए मैंने बताया था I इंटू एरिया, दैट इज, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, करंट कैरिंग लूप। इस डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी, बट ठीक है, यहां पर अगर मैंने m यूज किया है तो m पता होना चाहिए। फॉर अ स्मॉल लूप x इज मच मच ग्रेटर देन a, तो हमारे पास b जो बना दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 2m अपॉन एक्स क्यूब बन गया। तो आपने पढ़ा कि आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल यूज करते थे तो 2p/r क्यूब आता था, अगर आपको याद हो। तो यहां पर आ गया 2m/x क्यूब, मतलब ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जैसा कि आप लोगों ने उसमें पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल की तरह जैसे वो बिहेव करता था वैसे ये भी बिहेव करता है। अब बिहेवियर इसका कैसे होगा उसको भी मैं बता दूं एक लाइन में, कि देखो अगर ये इस तरीके से हमने बनाया था रिंग और करंट ऐसे जा रहा था, तो ओवरऑल अगर देखा जाए, इसको अगर मैं कर दूं थोड़ा 3D लुक आ जाएगा, समझ में आएगा। तो इसको देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से मैं लूप को पकड़ूं इस तरीके से, तो देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर में जो है वो मेरे लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है, मतलब ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से राइट की तरफ हो रहा है ऐसे। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि याद है 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ये लूप होता था, इन साइड होता था साउथ पोल की तरफ और आउट साइड होता था नॉर्थ की तरफ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ से निकलता था और साउथ में आके ऐसे टर्मिनेट हो जाता था। तो इस तरीके से ये भी एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये जो लूप है ये इस तरीके से एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। तो साउथ पोल ऐसे, इस तरीके से करंट इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और ये नॉर्थ पोल, आपको याद होगा कि जो नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं और साउथ पे टर्मिनेट होते हैं, इसका ये डायरेक्शन होता है। तो जो कि यहाँ पर मैंने एक लूप दिखाया है आपको, तो जब ये जो अभी हम लोगों ने लूप की वजह से किया वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह भी बिहेव करता है, जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एम्पियर सर्किट लॉ के साथ। तो अभी तक के लिए इतना, और आज हमारा बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस तीनों खत्म हो गए। एक था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा था
हमारे पास सर्कुलर रिंग और तीसरा था हमारे पास सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो सर्कुलर रिंग के 2 और एक था हमारे पास स्ट्रेट लाइन के लिए। तो ये तीनों हमारे खत्म हुए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।